ट्रम्प के भी तो बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन्स में भारतीयों ने इतनी बड़े बड़े जलसे किए, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन चलाई। बिजनेस इंटरेस्ट है ट्रम्प के भारत में, तो भारत का जो ट्रम्प का झुकाव भी अभी से भारत की तरफ लगता है। 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे। भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी। मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द टीम। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना, वो इंडिया होगा। और इसकी सारी वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन। हमने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब हैं, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और वो भी कहां पे? डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है। अब मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं, वो मैं जानता हूं, हमारे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा करते रहे। तो वो जारी बात है, फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो। सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजराइलीज एज वेल। इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी। वो उनको लेने को तैयार हैं। और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे। ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इन यूएस कांग्रेस के अंदर। ये आपको पता है, समोसा हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में है, उसको बोलते हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडरग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है। 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। जयशंकर को तो देखिए, सीट कौन सी थी? ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चले, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक लफ्ज मुझे अभी ज़बानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में।
6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है, वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया, जिसने 40, 45, 50% जाबे दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आ रहा है यहां पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलकर ओपन चैट GPT, OpenAI, इन सब ने मिलकर इसके अंदर पैसे लगाए। NVIDIA भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं यार आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई मशहूर है बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। वो कहता है कि भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब? जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका में प्रवासियों को लेकर भविष्य की संभावनाओं के संबंध में चल रही आशंकाओं के बीच 3 भारतीय अमेरिकियों को ट्रम्प प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC में वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है, जिनकी जिम्मेदारियां दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित होगी। सौरभ शर्मा को राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में नियुक्त किया गया है, जो स्टाफिंग और नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और पूर्व पत्रकार कुश देसाई को व्हाइट हाउस की संचार रणनीति में भूमिका के लिए उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका ने अपने पीछे कई सारे भारतीयों को लगा रखा है, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहा, जिस वजह से चीमा बौखलाया हुआ है। दोस्तों जिस तरह से अमेरिका में भारतीयों ने अपना दबदबा बनाया है और एक से एक बड़े पद प्राप्त किए हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट मची रहती है।